Hello students, in today's video we will revise important theory of chapter rectification of errors. First of all, we will study the classification of errors. There are four types of error: error of omission, error of commission, error of principle and compensating errors. Starting with error of omission, if a transaction is not recorded in the books of accounts, यानी आपने completely journal entry ही pass नहीं की है, किसी ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं किया है जर्नल में, विच इज कंप्लीट ओमिशन, ऐसे केस में ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ना ही हमने ट्रांजेक्शन का डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया, ना ही क्रेडिट एस्पेक्ट. वेयर एज इफ अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन जर्नल बट नॉट पोस्टेड टू लेजर, आपने जर्नल एंट्री तो पास कर दी बट आपने किसी एक लेजर अकाउंट में उसे पोस्ट नहीं किया है, विच इज ऑल्सो नोन एज एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन. अब इस केस में क्या होगा, या तो आपने डेबिट एस्पेक्ट पोस्ट कर दिया और क्रेडिट रह गया है, या क्रेडिट एस्पेक्ट पोस्ट कर दिया और डेबिट रह गया है. तो ऐसे केस में आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस इज अफेक्टेड. नेक्स्ट इज एरर ऑफ कमीशन. Error of commission are those errors which arise due to wrong recording, wrong posting, wrong carry forwarding, wrong balancing, wrong casting of subsidiary books. यानी यहाँ पर या तो आपने बुक्स में अमाउंट गलत लिख दिया है, या गलत अकाउंट में आपने अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया है, या जब आप एक पेज से लेजर के दूसरे पेज पर बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे तो बैलेंस गलत कैरी फॉरवर्ड कर लिया. ऐसे केस में एरर ऑफ रिकॉर्डिंग में आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जर्नल एंट्री जब आप पास कर रहे थे तो हो सकता है आपने किसी अमाउंट को 2000 की जगह 200 रिकॉर्ड कर लिए, बोथ डेबिट और क्रेडिट में, तो जब उसकी पोस्टिंग की होगी तो भी 200 से की होगी. ऐसे एरर्स में आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली कर जाता है. एरर ऑफ कास्टिंग में क्या कर रहे हैं आप, जब बैलेंस एक अकाउंट से एक पेज से दूसरे पेज पर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आपने अमाउंट जो है वो रॉन्गली कास्ट कर दिया, रॉन्गली रिकॉर्ड कर लिया. अब इसका एक एस्पेक्ट तो ठीक रिकॉर्ड हुआ, पर जो भी ऑल्टरनेट अकाउंट में इसका इंपैक्ट आना था कैरी फॉरवर्ड में, वो अमाउंट गलत चला गया. तो ऐसे केस में आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली नहीं करेगा. एरर ऑफ कास्टिंग और एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड में यही प्रॉब्लम है कि आपने अमाउंट जो है वो कम रिकॉर्ड कर दिया या ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया कैरी फॉरवर्ड करने के टाइम. इसीलिए इन दोनों ही केसेस में आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा. एरर ऑफ पोस्टिंग मे और मे नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, ये अफेक्ट कर भी सकता है ट्रायल बैलेंस को, नहीं भी कर सकता. नेक्स्ट एरर ऑफ प्रिंसिपल, जब आप किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के टाइम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं, या आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की साउंड नॉलेज नहीं है, ऐसे केस में आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड वाइल परचेजिंग अ न्यू मशीन में अगर आप इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, दैट मीन्स आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं है, बिकॉज जब तक मशीन रेडी टू यूज नहीं होती उसके जितने भी एक्सपेंडिचर हैं उसको रेडी टू यूज करने से पहले के वो सभी हमें कैपिटलाइज करने होते हैं. दैट मीन्स इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट ओपन नहीं होगा, उसे मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट करना था. बट क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं थे, इसलिए सच एरर टुक प्लेस. दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल. और ऐसे केस में क्योंकि आपका अकाउंट गलत है, ऑल्दो पोस्टिंग करेक्ट साइड पर हुई है, इसलिए आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता. नेक्स्ट इज कॉम्पनसेटिंग एरर. ये वो एरर है जहां पर एक एरर दूसरे एरर के इम्पैक्ट को, अफेक्ट को नलिफाई कर देता है. इस केस में भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको सेल्स में 100 रुपीज लिखने थे जो आप भूल गए, या परचेजेस में आपको 100 रुपीज डेबिट करने थे वो आपने डेबिट नहीं किए. अब सेल्स 100 से कम क्रेडिट है और परचेज 100 से कम डेबिट है, तो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों में ही 100 रुपीज कम है, दोनों साइड इक्वल अमाउंट से कम हमने बैलेंस जो है वो कास्ट किया है. इस केस में हमारा ट्रायल बैलेंस टैली तो हो जाएगा, क्योंकि एक एरर ने दूसरे एरर के इफेक्ट को जीरो कर दिया है, नलिफाई कर दिया, न्यूट्रल कर दिया है. सो इन दैट केस ऑल्सो ट्रायल बैलेंस विल टैली. सस्पेंस अकाउंट क्या है?
इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टेली. अपनी तरफ से अकाउंटेंट जो है बेस्ट एफर्ट टेक प्लेस करता है to record transaction, but even though after putting a lot of efforts, it might happen that the account is trial balance is not telling. In that case, a new account is opened, which is known as suspense account, and it is a temporary account which is being prepared so that there is no delay in preparation of final accounts. It is an imaginary account just to reconcile a trial balance. अगर डेबिट बैलेंस सस्पेंस अकाउंट में बच जाता है, यानी आपने अपनी तरफ से कोशिश की कि आप अपने सारे एरर्स को रेक्टिफाई कर दे, फिर भी एरर रह जाते हैं सस्पेंस अकाउंट में, डेबिट साइड में कुछ अगर बैलेंस बच जाता है, दैट विल बी रिटन ऑन द एसेट साइड. और अगर क्रेडिट बैलेंस में बैलेंस बच जाता है सस्पेंस अकाउंट में, दैट विल बी रिटन ऑन द लायबिलिटी साइड. एरर विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस आर ऑल्सो नोन एज टू साइडेड एरर्स. और इनको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपने क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में? अगर वर्ड रिकॉर्डेड, पास्ड या एंटर्ड लिखा हुआ है, दैट मींस टू साइडेड एरर्स की बात हो रही है. जर्नल में ही मिस्टेक, क्योंकि जर्नल एंट्रीज के लिए वर्ड रिकॉर्डेड, पास्ड, एंटर्ड या सब्सिडरी बुक्स के लिए ये वर्ड यूज करते हैं. देन एरर विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस आर ऑल्सो नोन एज वन साइडेड एरर. मोस्टली इनके लिए जो वर्ड्स आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करेंगे, दे आर पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड. दैट मीन्स कहीं ना कहीं लेजर पोस्टिंग में ये मिस्टेक्स हमारे सामने आई हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल.